दो लोग खड़े हैं, ब्लैक और व्हाइट का कॉम्बिनेशन है। एक का चश्मा ब्लैक है और एक का ग्लासेस जो है वो व्हाइट वाले। एक का हम लोग खड़े अच्छे नहीं लग रहे क्या? आखिर है क्या 2027 में क्या बदल जाए? 27 चिल्लाइए, कुछ भी चिल्लाइए, 27 में वही आएगा जो 26 में। ठीक है, समझ गया। ये बात गांठ बांध के लेके अब ऊपर वाले ने ही अगर कसम खा ली है, ऊपर वाले मतलब समझ गए, दिल्ली वाले देखो आ गए, देखा आजो 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 भाई आजो आजो। आज मुलायम सिंह जी की अगर छवि किसी के अंदर दिखती है तो वो सांसद धर्मेंद्र यादव। एक बार जो मिल लेगा अखिलेश यादव फैन हो जाएगा। कौन बिरादरी हो, लेकिन ये हो है, जाके एक बार आप ये सही कहे हैं। पीड़ित पंडित जानना है तो कन्नौज चले जाइए, नीरज मिश्रा के भाई के पास। मायावती ने एक बार फिर से 2007 को दोहराने की बात कर सुनो, दी है। अब ब्राह्मण उन्हीं मायावती ने कहा था तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जीतो आप चार, और उन्होंने कहा हाथी गड़े, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। और उसके बाद ब्राह्मण किसके साथ है? ब्राह्मण समय के साथ यूजीसी किसने लागू किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुआ। किसने लागू किया था? मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। कहाँ है? बार यही है ब्राह्मण। हमको केवल ये बताओ पंडित जी कौन थे? हम कहीं दो बार लतियाए दिए गए अभी तक ना जाने पंडित कौन था। 2027 का चुनाव आ रहा है और लगातार लोग कहीं चौक चौराहों पर बैठ के और यहाँ तक शमशान घाट पे बैठ के मामलेदारी कर रहे हैं। और कोई सपा को जिता रहा है, कोई भाजपा को जिता रहा है, कोई ओवैसी का एंगल ला रहा है, कोई राजभर को चढ़ा रहा है। हमारे ये देखिए दो लोग खड़े हैं, ब्लैक और व्हाइट का कॉम्बिनेशन है। क्या भाई साहब, हम अच्छा नहीं इनसे- लग रहा आपको ब्लैक और एंड ये एक का चश्मा शर्ट ब्लैक है, एक की व्हाइट है, तो एक का चश्मा ब्लैक है और एक का ग्लासेस जो है वो व्हाइट वाले। नहीं तो एक का हम लोग खड़े अच्छे नहीं लग रहे क्या? खड़े खड़े बात हो तो और अच्छा रहेगा ना। तो खड़े खड़े क्यों होना, चलते होने चाहिए ना। हाँ, बात चलते चलते आप क्या पूछना चाह रहे हैं? हम मकसद क्या पूछना है चाह आपका? रहे थे कि 2027 के चुनाव लगातार कोई टीवी मोबाइल खोलो, टीवी खोलो, 2027 2027 2027 आखिर है क्या 2027 में क्या बदल जाएगा? कौन लड़ेगा, कौन जीतेगा? क्यों इतना 2027 अब हल्ला मचा रहे हैं? गांठ बांध लो एक बार, अपने कैमरामैन से कहो रिकॉर्ड कर ले और गांठ बांध लो। बताओ, पर्ची पे लिख के दे दें। 27 चिल्लाइए, कुछ भी चिल्लाइए, 27 में वही आएगा जो 26 में है। ये बात गांठ बांध के लिख लो भाई साहब। चाय पे, अरे क्यों भाई साहब रुकिए, एक मिनट सुन लीजिए। चाहे पी से पंडित करिए और चाहे एम से मुस्लिम करिए, ठीक है, कुछ नहीं होने वाला है। यार एक बात बताओ राजेश, ये फिजूल की बात है, माने ये ऐसा कैसे हो सकता है? पश्चिम बंगाल जैसा राज्य, अब ऊपर वाले ने ही अगर कसम खा ली है, ऊपर वाले मतलब समझ गए, दिल्ली वाले ने, अगर दिल्ली वाले ने कसम खा ली है तो हम नहीं कह सकते हैं। गांठ बांध के रख लो, कुछ नहीं होने वाला है। वही राम रचि राखा। जब पश्चिम बंगाल में आ गए, बिहार में आ गए, लेकिन आप ये बताइए, बात कर रहे मैं हैं। अयोध्या वालों की नहीं कर रहा हूँ, मैं दिल्ली वाले राम की बात कर रहा हूँ। लेकिन आप जो बता रहे हैं तो आखिर 2024 कैसे हो गया था? देखिए 24 की परिस्थितियाँ अलग थी। आपने देखा 24 में जिस तरह से अंबेडकर का प्रचार प्रसार किया गया था कि अरे साहब भाजपा ने अपमान कर दिया, और सब ये देखो आ गए, देखा आजो 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 भाई आजो आजो। देखो ऐसे सड़क गली गली कूचे घूमे मिलेंगे। भाई साहब, लेकिन पहले काय आप भी काय काय समर्थक काय थे। काय को हाँ कौन? आप भी समर्थक हमारे थे। निजी संबंध सबसे थे, आज भी हैं, बहुत अच्छे हैं और जीवन भर उनका नहीं रहेंगे। समर्थक भी जीवन करते थे। देखो देखो भाई, हाँ क्या जीवन नेता और देखो व्यक्तिगत आज भी हमारे अच्छे हैं और हमेशा अच्छे रहेंगे, और व्यक्तिगत उनके लिए हमेशा खड़े हैं। वैचारिक ना मेरे बीजेपी से है ना इनसे, वो सब छोड़िए। चलो नेताजी, अपनी तरफ तुमको चाय पिलाता हूँ। अरे चाय बाय ना, पर यही तो बस तुम्हारे लोगों के अंदर कमी है यार। है? ये कहाँ झंडा लेके घूम रहे हो तुम? चश्मा साहब लगाए का कहने कोई बूझ, तो फिर काहे को घूमे? मेहनत करना जरूरी है। लेकिन एक बात तो ये बताएं, झंडा लगा के उसका पैसा मिल रहा है। पंडित जी हाँ। महाराज, हाँ जैसे मौसम आप बदले देखे हैं ना रमन भाई, इधर आइए। हाँ। जैसे मौसम बदला है ना, हाँ। इधर देखो यार, इधर कहाँ, इधर कहाँ? जैसे मौसम बदला है, ए, गाड़ी का शीशा ईसा ना फोड़ लेकर दी। के अभी तक हाँ। वैसे ही मौसम सियासत का बदल गया। सियासत का भी बदल जाएगा। देखो एक और बात सुनिए, हाँ। आपने कहा हुई है वहाँ जो राम रच राखा, और इसमें आपने राम दिल्ली को बताया। हाँ।
विनोद तावड़े भी प्रभारी बने हैं। लोग कह रहे हैं विनोद तावड़े का प्रभारी बनने का मतलब है कि दिल्ली कुछ खेल चाहता है उत्तर प्रदेश में, वो चाहता है कि कुछ खेला हो जाए। ऐसी सोशल मीडिया पर बातें चल रही हैं। ये सही चल रही हैं भाई। मैं तो पहले दिन से एक बात कह रहा हूँ, विनोद तावड़े जी महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, ठीक है। उनकी बीजेपी से एक बार मामला बहुत ठीक नहीं था, लेकिन दोबारा जिस तरीके से उनको एकदम लाया गया है और उत्तर प्रदेश का प्रभारी बना दिया गया। मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले एक बात कही और फिर वही बात कह रहा हूँ कि अगर ऊपर वाले राम ने ये चाहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनेगी तो कोई रोक नहीं पाएगा, और अगर ऊपर वाले ने नहीं चाहा, ठीक है, ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो उत्तर प्रदेश सरकार नहीं बनेगी। तो आपके ये आप जो कह रहे हैं ये तो अखिलेश यादव बहुत दिन से समझ गए हैं। अखिलेश यादव ना कभी मोदी के खिलाफ बोले, ना कभी अमित शाह के खिलाफ बोले, वो तो सिर्फ योगी जी के खिलाफ बोलते हैं। उन्हें तो सही, वो तो मैनेज कर रहे हैं मामला अपना, जैसे उनके भाषण और बयान रहते हैं। देखिए अखिलेश यादव जी के जो अगल बगल सलाहकार हैं ना, हालांकि वो बहुत अनुभवी नेता हैं, उनके विषय में तो हम क्या ही कहेंगे, हमसे ज़्यादा अनुभव रखे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, हम तो कुछ नहीं है उनके आगे, ना उनकी जैसी सोच रखते हैं। नहीं सलाहकार कुछ नहीं होता है, तब भी वो होता है बहुत। नहीं, सलाहकार तो आगे ही लगा देता है। सलाहकार एक ऐसा व्यक्ति होता है जो सलाहकार अगर सही सलाह दे दे। तो सपा वाले भी बहुत कहते हैं कि अखिलेश यादव के करीब जो लोग हैं वही एकदम मटिया पलीत कर रहे हैं। ये सही बात है क्या? 100% सही बात। ऐसे बिहार में हुआ, तेजस्वी यादव, संजय यादव पर इल्जाम लगा। एक बात बताइए, मुलायम सिंह यादव जी के बारे में आप सुने हैं? कितना सुने हैं, कितना जानते हैं? मुलायम सिंह यादव के बारे में तो बहुत ज्यादा सुने हैं। मुझे एक ब्रजभूषण सिंह जी के मुंह से सुने। मुझे एक व्यक्ति ने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी में था और ये बात नेताजी को पता थी, और नेताजी मुख्यमंत्री थे। मैं आपको बता रहा हूँ, ये अभी रिसेंटली 10-15 दिन पहले की बात है, जब व्यक्तिगत बात होने लगी तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि मैंने उनसे एक काम के लिए, कुछ मत देखो, चलो ये सब चलते रहेंगे। उन्होंने कहा मैंने जब एक काम के लिए मैं गया तो पहले तो समय नहीं मिला, और फिर समय मिला 7-8 दिन बाद, और मैं गया तो मैंने कहा नेताजी ये मेरा रिश्तेदार का काम है, ऐसे ऐसे। नेताजी ने कहा अरे तुम तो राम दुलारे के लड़के हो ना? तो उन्होंने कहा हाँ 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 हाँ। बोले कि जी जी नेताजी जी। बोले अरे अच्छा लाओ क्या काम है? और नेताजी ने हाथों हाथ उनको काम किया। क्या आज के समय में, आज की जो सियासत है, नफरती सियासत, इस सियासत में ये संभव है कि आज कोई व्यक्ति किसी दूसरे दल के नेता के पास, किसी मंत्री और विधायक के पास जाए और वो इतना शालीनता से और मान सम्मान के साथ बिठाए? ये केवल गुण नेताजी के अंदर था, केवल। और सुनिए, मैं आपको बताता हूँ, मैं उसी इलाके का रहने वाला हूँ। नेताजी के साथ ना अपनापन था। वो छवि पता किसके अंदर है? मैं कह दूंगा, देखो हम उस इलाके के हैं तो कह देंगे तो भैया राजेश मिर्ची लगेगी लोगों की। वो छवि आज है अगर किसी के अंदर, तो वो धर्मेंद्र यादव जी के अंदर है। आप पता कर लेना। तो है आज मुलायम सिंह जी की अगर छवि किसी के अंदर दिखती है तो वो सांसद धर्मेंद्र यादव। ये तो साजिश वाले बात करते हैं कि धर्मेंद्र को लॉन्च कर दो अखिलेश यादव। अरे बताओ, धर्मेंद्र यादव बहुत अच्छे। मिलाओ फोन, अभी मिलाओ यादव बताइए। मैं कह रहा हूँ धर्मेंद्र जी को मिलाओ और अपना परिचय दो। आप बात करने का तरीका देखना, और दूसरे नेताओं को मिलाओ। अखिलेश यादव से लोग कहते हैं कि एक बार जो मिल लेगा अखिलेश यादव फैन हो जाएगा। ऐसा सभी व्यक्तिगत तौर पर जो समाजवादी पार्टी में नहीं, वो भी कहते हैं कि अखिलेश यादव में अपन मनमोहक शक्ति, हालांकि बाद में विरोधी हो जाए क्योंकि काम नहीं करते हैं, ये भी लोग बताते हैं सेकंड पार्ट में। मैं 2-3 बार मिला हूँ। कौन बिरादरी हो तुम? बताओ तुम कौन बिरादरी हो? तुम्हारी पूछ रहा हूँ, कौन बिरादरी? तो मिश्रा है, मिल लेना जाके एक बार। क्या होगा? तो कह रहे हैं कि पंडित। अब हम कैसे बता दें क्या होगा? लेकिन ये है, जाके एक बार आप ये सही कहे हैं, लेकिन वो तो ब्राह्मण सम्मेलन भी कर रहे हैं। नहीं, लेकिन अब अखिलेश जी के साथ रहने के लिए तय करना पड़ेगा ना कि आप पीड़ित पंडित हो कि और कि पीड़ित नहीं हो। इसकी परिभाषा क्या है पीड़ित? यार फिर हम कह देंगे तो मिर्ची लगेगी। पीड़ित पंडित जानना है तो कन्नौज चले जाइए नीरज मिश्रा के भाई के पास। अगर पीड़ित पंडित की परिभाषा आपको जाननी है, मतलब गोंडा में रहते हो, पूर्वांचल में रहते हो, जरा पश्चिम में आओ, ठीक है। अगर फिर पीड़ित हो, ये पंडित, ये सब फर्जी बातें हैं, ये सियासती। मिश्रा जी ये बताओ आप। अच्छा, मैनपुरी ब्राह्मण के साथ रहता, बताइए। लगातार काम कर, मतलब बात कर रही है सभी को साधने के लिए। आप लोग ब्राह्मण हैं दोनों,
मायावती ने एक बार फिर से 2007 को दोहराने की बात कर सुनो दी है। उन्होंने सुनो साफ कह दिया सुनो, है, आप उन्हीं ब्राह्मण हो। मायावती ने कहा था तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जीतो आप चार। तो और आज भी वो नारा नहीं चल नहीं रहा है नहीं क्या? नहीं चल रहा है, उन्होंने बदला। हाँ, और उन्होंने कहा हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। हाँ। और उसके बाद अगर ब्राह्मण बदले ना, और मैं तो उस समय इतना सक्रिय भी नहीं था, बहुजन समाज पार्टी की सरकार में जो ब्राह्मणों को सम्मान उत्तर प्रदेश के अंदर मिला, उसका उदाहरण अंटू मिश्रा है, बाहर कर दिए गए ना। कल क्या कहा अंटू मिश्रा ने कि बहन जी हमको निकाल दी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बहन जी के बारे में एक शब्द नहीं बोलेंगे। उसका कारण यही है, ब्राह्मणों की तूती बोली है बसपा के अंदर। तो इस बार क्या लग रहा है? मायावती ने तो साफ कह दिया ना ये तो कि भाजपा ने 2007 को यूजीसी कर दोहराना दिया है। है, आखिर भाजपा भी तो सुनिए, नहीं सुन रही है। सुनिए कौन? सुनिए, और आप ब्राह्मण? बीजेपी को लेकर के ही कह दिया उन्होंने, क्या स्पष्ट कर दिया है। पहले कि ये तय करो बीजेपी तुम्हारे सवाल का जवाब दें कि तुम्हारे हमारे सवाल का ना, जवाब पहले इनका देंगे। बताओ, वे कहेंगे ब्राह्मण ब्राह्मण हो गए तो नहीं, बता। बता मायावती ने साफ कहा है कि 2007 के तरीके ही इस बार भी उसी रणनीति के तहत उम्मीदवार जो मायावती इस बार बहन जो जी है कहीं कुछ ब्राह्मणों को नहीं, वो कर छोड़िए रही ना, है। कहीं कुछ नहीं, दिन लद गए। अब वो छोड़िए, कहीं कुछ नहीं ना, आप दूर हो ना हम दूर हैं, ब्राह्मण ना ब्राह्मण वो सब अब जो है सो जहाँ है वही है। आप लेकिन पूछ तो रहे हैं, किसके साथ है ब्राह्मण? ब्राह्मण किसके साथ है ब्राह्मण? ब्राह्मण समय के साथ है, यानी सपक साथ है क्या? समय के साथ है, लोग कह रहे हैं समय के साथ सवर्णों है। के गांव में आप जाइए, भाजपा कितना विरोध हो रहा है, इतना विरोध हो रहा है, मैं तो यहाँ लखनऊ में नहीं देखता हूँ। कौन विरोध लोग कर रहा है? कहते हैं यूजीसी बताइए सवर्णों के साथ क्या हाँ, कर मैं इसी दिया। सवाल पे आ रहा हूँ। लोग कहते हैं ये देवताओं मैं राम इसी- मंदिर मैं में इसी क्या हो संबंध गया, में- मैं इसी शंकराचार्य के साथ क्या मैं- शंकराचार्य के साथ क्या हो गया? कौन शंकराचार्य कौन सा अच्छा काम कर रहे हैं? हाँ। अब वो सुन तो लो, बेचारे अरे सुन लो, अब एक मामले पे अरे सुन लो भाई नाप दिए साहब, उनको। अरे प्रभु सुन लो, तुम भी सुन लो। अभी तुमने यूजीसी की बात की, अग्रे अग्रे ब्राह्मण है। ब्राह्मण पता कौन होता है? ऐसा नहीं कि तुम मिश्रा हम मिश्रा ब्राह्मण हो गए, ये ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण वो होता है जो ब्राह्मण के कर्म करे। मेरी बात आप समझना। दूसरी चीज, केवल चिल्लाने भर से लोग लुभावने लालच देके ब्राह्मण नहीं पलटने वाला है, वो दौर चला गया है। यूजीसी किसने लागू किया? इसी बोलो ना। सरकार में लागू हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। किसने लागू किया था? बोलो ना। मंत्री धर्मेंद्र प्रधान थे। कहाँ है? चले गए बाहर। यही है ब्राह्मण, श्राप है क्या? यही है ब्राह्मण, ये तो बहुत हल्ला यही है मचा- लेकिन तो ब्राह्मण। बहुत हल्ला पहले मचाएगा, कौन कुछ नहीं थे? कर पाए कौन? थे। मैंने सुनिए, तो श्राप अब लगा मत कि ज्यादा ताकत- बोलवाइए वरना फिर ये होगा जातिवादी वाले बात करते हो। सोनी भाई यही है ब्राह्मण। पहले जो कह दिया वो इतिहास हो गया। कहता कुछ नहीं है, करता है। और किया तो कॉकरोच जनता पार्टी ने ना। कौन? अरे छोड़ो, कॉकरोच ऑकरोच यही तो हमारी पहचान है। अब हम आपको एक फिर परिचय बता देंगे तो विवाद हो जाएगा, इसलिए वही कोई वाला। मतलब हाँ विवाद हो जाएगा, रहने दो। कौन है ऐसा हुआ, अमेरिका में एक मनन हुआ और ये हुआ कि ये हिंदुस्तान के अंदर जातिवाद बहुत है। ये आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं जो आपने सीजेपी की बात जो की। एक आ गए थे वो। हाँ हाँ, तो उन्होंने कहा क्या किया जाए, तो उन्होंने एक आदमी भेजा, तो उन्होंने कहा वो साला दुर्भाग्यवश, माफ कीजिएगा गाली निकल गई, वो दुर्भाग्यवश हमारे गृह जनपद में ही आ गया। आया तो मैं उस वक्त बस स्टैंड पे बैठता था, सारे पत्रकार वहीं बैठते थे, तो मैं भी बैठता था। तो मैंने उससे पूछ लिया भैया, उन्होंने कहा भैया विदेशी देख के मैंने पूछा, मैंने कहा भाई कहाँ से? तो उसने इंग्लिश में बात की, हिंदी भी जानता था, तो कह सकते हो जानता हो ना जानता हो। तो उसने पूछा भाई साहब मैं अमेरिका से आया हूँ, अब मुझे जातियों के बारे में यहाँ पता करना। तो हम कहा बता भैया कौन सी जाति पता करनी है? तो बोले हमको पहले आप ये बताइए, ये ब्राह्मण, ठाकुर और यादव ये बहुत प्रमुख जातियाँ हैं, जरा इनके बारे में बताइए। तो हम कहे सोनी होनी भी कहीं होंगे? तो बोले ना साहब पहले यही बताओ। तो हम कहे छोड़ो ये सोनी है इसलिए कह रहा हूँ। तो हमने कहा ये लड़का जो कैमरा वीडियो बना रहा है, बोले हाँ। हम कहे जाओ इसको बताओ कैमरा सही से बनाया करें, जाओ वीडियो सही से बनाया करें। तो बोले कि भाई साहब मतलब जाति पूछने आए हम किसी, हमने कहा जो हम कह रहे हैं तो भैया कर दो। तो वो जैसे ही गया तो उसने कहा ए भाई जरा कैमरा सही चलाया करो। उसने कैमरा वैमरा रखा, दो लगाए खींच खींच के। बोले तेरा क्या है, तेरे बाप का क्या जा रहा है बे, मेरा कैमरा जैसे चाहूँ वैसे चलाऊँ।
वो आया मेरे पास, बोले भाई साहब आप, पिटवा दिया उन्होंने तो आपने। बदतमीजी कर दी। तो मैं कहा नहीं नहीं, बदतमीजी नहीं कर दी, ये जो है यादव जी थे। तो अच्छा, बोले ठीक है। थोड़ी देर चले, तब तक एक ठाकुर साहब आ रहे थे उधर से, तो वो जो है अपना हाथ में डंडा, मुंह से एकदम जो है चले आ रहे थे। तो हम कहा जरा इनसे पूछ ले जाति याति के बारे में, जाके जाओ जो पूछना हो ये सब बताए दे। तो गए, तो बोले भाई साहब जरा हम जातियों के बारे में पता करके आए। तो पहले तो वो चले गए, फिर उसने कहा भाई साहब आप ही से पूछ रहे हैं। बोले हाँ बता, कहाँ पूछ रहा? बोले यहाँ ठाकुर ब्राह्मण बनिया। बोले हमारी जेब में है ठाकुर ब्राह्मण बनिया। ससुर पागल हो गया का? तो उसने कहा अरे साहब आप नाराज काहे बोले? तो उन्होंने 2-3 लात दी और 4-5 डंडे दिए पीठ में। अब वो फिर आया मेरे पास, बोले भाई साहब ये लोग तो कोई सही से बात ही नहीं कर रहे। हम कहे ये थे यादव, और ये जो लतियाए तुमको ये थे ठाकुर। बोले भैया अब हमको जाना है, हमको केवल ये बताओ पंडित जी कौन थे। हम कहे 2-2 बार लतियाए दिए गए, अभी तक ना जाने पंडित कौन था। मैंने कहा मैं ही हूँ पंडित। तो जो तुमको पिटवा दिए दो बार। जो तुम सीजीपी की बात कर रहे थे वो ही यूजीसी था, और देना पड़ा इस्तीफा, देना पड़ा इस्तीफा। इसलिए सवर्ण एक ऐसी जाति है ना भाई, जो एक बार इसने दिमाग लगा दिया तो कुछ ना कुछ घुमा देगी। चाहे हम हो चाहे आप हो, सोनी भाई मानना पड़ेगा, नहीं ठीक है। कुछ ना कुछ घुमा देगी ये। इसलिए 27 का जो चुनाव अभी थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे, ये भी रंग बदलेगा अभी। और मैं आपसे एक बात हरा होगा, भगवा मैं आपसे होगा, एक बात सफेद कहता हूँ, होगा, मैं आपसे नीला एक बात होगा। कहता हूँ, मैं आपसे एक बात कहता हूँ। आदरणीय अखिलेश जी, जो अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे, तो मैंने कहा था आपसे कि मिल के आइए, तब पता चलेगा आपको। ये 100% बात सही है कि वो व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे इंसान हैं, और ऐसा नहीं। अखिलेश जी ना, यस यंग टॉप लीडरशिप में मेरे, अगर मुझसे कोई ये कहे कि पहली पसंद कौन है, तो मैं यही कहूँगा कि अखिलेश यादव जी। लेकिन उनके आसपास जो लोग हैं ना, वो ऐसा माहौल ख़राब कर देते हैं कि मन नहीं होता है। फिर ऐसा नहीं कि उनके हम विरोधी हैं, लेकिन हालात ऐसे पैदा कर दोगे भैया, अभी तुम ही हो कोई भी हो, तो कोई क्यों जाएगा तुम्हारे मतलब पास? वो अपने अगल बगल के लोगों को मतलब आज भी वो लोग राजा ही सतर्क हो फील जाए कराते थोड़ा हैं क्या? नहीं नहीं, राजा फील नहीं कराते, राजा तो है ही। देखो हैं? आज हाँ, सरकार इतने किसकी है? विधायक आज सांसद थे। सरकार किसकी है उत्तर प्रदेश के अंदर? भाजपा, हैं योगी जी की। भैया सैफई और उधर चलती है आज भी अखिलेश यादव की है। आजमगढ़ भी चलती है। हाँ, हम्म? तो फिर आप समझ जाइए आप। और जब सपा सरकार होगी तो गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ की नहीं चलेगी, आप नोट कर लो। उनके लोग आज कुछ भी नहीं है, तब भी तुमसे कम नहीं है, ये बात दिमाग में रखना। बस ये है कि समय रहते अगर वो सुधर जाए ना, और समय रहते सुधार लें अपने आप को। भाषा थोड़ा सा, मैं उन सपाइयों की बात कर रहा हूँ जो उपद्रवी होते हैं, भाषा पे लगाम लगा लें, सभ्यता वाली भाषा बोलने लगे, और ये गुंडागर्दी का थोड़ा सा। ये इन्हीं वजह से तो सरकार गई थी। अब अखिलेश जी कोई क्या कारण कहेंगे? नहीं था। अब समझिए, अभी थोड़ी सी बात हुई, वो कौन कुरैशी नेता है सपाई, वो कह दिया जाने क्या करेंगे अगर सपा सरकार आ गई। अरे भैया ऐसे लोगों को थोड़ा सा, सलमान कुरैशी, अब लोग भूल पाते हैं तब तक, फिर ऐसे लोग शुरू कर देते हैं। तो ये ऐसे मुख्तार का अब बेटा संजय था। संजय सिंह बड़बड़ 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 करता है, क्यों नहीं करती बीजेपी की कार्रवाई उस पर? क्यों नहीं करती? हाँ, क्यों नहीं करती? हाथ है क्या बीजेपी? बिल्कुल है, बीजेपी का तो है, नहीं तो क्या है। अभी फिर थोड़ी, अरे और क्या बता रहा हूँ, विरोध को बांट रही है क्या भाजपा? भाजपा बहुत चालाक पार्टी है। तो सत्संग खत्म किया जाए? कर लो भैया, हम थोड़ा ही कर रहे थे, हवन पूजन सब तुम्ही ने किया है। ठीक है भाई, धन्यवाद। बड़ा तो अच्छा लगा आपने भाई, सुना अखिलेश यादव की खासियत, योगी की हाँ, मजा आया खासियत, बातचीत हुई। अच्छा बुरा भविष्य सबकी बात हुई, और ऐसे ही बातों के साथ हम फिर आपके साथ जुड़ेंगे। हाँ, कोई